पोजीशन की गुफ्तगू सुनी। माशाल्लाह उन्होंने हालात हाजरा पे रोशनी डाली, बल्कि अंधेरा डाला, क्योंकि रोशनी की तो कोई किरण उन्होंने हमें दिखाई नहीं। उन्हें चारों तरफ एक बहरान नज़र आता है, मुल्क डूबता हुआ नज़र आता है, तबाही व बर्बादी नज़र आती है और नाउमीदी नज़र आती है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये तमाम चीज़ें शायद उनके इर्द गिर्द हों या उनकी जमात ये कैफियत महसूस कर रही हो, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से मुल्क इस कैफियत का शिकार नहीं है। कल ही एक सर्वे आया है बड़े मोतबर इदारे का, जिसने ये कहा है, जिसका ये हवाला अक्सर व बेशतर देते हैं, जिसने ये कहा है कि उम्मीद का ग्राफ नौजवानों के अंदर आने वाले मुस्तकबिल के बारे में उसमें खातरखा इजाफा हो रहा है। हम 39% जो महंगाई थी उस पर 11% पे आ गए हैं। हमारा स्टॉक एक्सचेंज 80% की तक पहुंच गया है। इदारे चल रहे हैं, अदालतें चल रही हैं, इन्हें रिलीफ मिल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में ये खिताब कर रहे हैं, कमेटियां ले रहे हैं, कमेटियों में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। कहाँ है बहरान? कौन सा बहरान है? कौन सा इदारा काम नहीं कर रहा? या कौन से हिस्से के अंदर इस वक्त इज़्तिराब की लहरें उठ रही हैं? कौन सा मुल्क का ऐसा हिस्सा है जहाँ इनके लिए हमदर्दी का एक लावा उबल खड़ा हुआ है, जिसको ये कहते हैं जी कि ये तो कोई निज़ाम ही नहीं है, ये तबाही व बर्बादी हो रही। कहाँ हो रही है तबाही व बर्बादी? सरमायाकारी आ रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, मामलात तय हो रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है अल्लाह के फजल करम से और इनके तावन से बढ़ेगा। ये हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनकी कदर मंज़लत करते हैं कि ये इस निज़ाम की मजबूती के लिए यहाँ बैठे हैं, इस निज़ाम का हिस्सा बने हैं, अपने सारे ग्रीवेंसेस को भूल के। नो क्रॉस टॉक वीज़ा, हमने आपकी बात सुनी है ना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता मुल्क तबाही व बर्बादी की तरफ नहीं जा रहा। ना मायूसी फैलाएं। ये कह रहे हैं कि जी ये क्यों हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, क्यों दहशतगर्दी की लहरें फिर से पैदा हो गई हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, कोरम की निशानदेही के आप कोरम, बस आखिरी जुमला ये है कि ये इसलिए पैदा हुई हैं कि 50,000 अफराद आप वहाँ से ले आए थे अफगानिस्तान की जेलों से और यहाँ ला के आबाद किए थे, इसलिए दहशतगर्दी हो रही है। काउंट करा दे।